हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, एक क्लास हम साधारण ब्याज की रखेंगे, दूसरी क्लास हम कंपाउंड इंटरेस्ट की रखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, और तीसरी क्लास हम सिर्फ और सिर्फ किसकी रखेंगे, इंस्टॉलमेंट वाली, या जिसको हम किस्त भी कहते हैं ना, किस्तों वाली रखेंगे। 3 क्लास में हमारे इंटरेस्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास के भी लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। देखिए, क्लास आज की छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इतना कुछ समझाने को ज़्यादा नहीं है, बहुत बेसिक है। जैसे कि इसका नाम भी है कि साधारण ब्याज। तो जो ब्याज साधारण रूप से लगता हो उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक, और मैं आपको कहूँ कि आपका जो दर है वो आर जो है वो 10% है, दर जो है 10% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले साल में 100 का 10% ब्याज मिलेगा, यानी कि 10 रुपये ब्याज मिल जाएगा। दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में आपको 10 रुपये ब्याज मिलेगा, तीसरे साल में भी आपको 10 रुपये ब्याज मिलेगा, और जितने भी टाइम आपको देगा, जितना भी साल देगा आपको, उतने ही टाइम के लिए आपको ये ब्याज सेम रहेगा। बस सिंपल इंटरेस्ट यही होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ये इंटरेस्ट है ऐड होता रहता है आपके प्रिंसिपल में भी। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, जिसको हम मूलधन बोलते हैं, है ना। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, 10% से 3 साल में देखिए कितना ब्याज मिल गया, 10 रुपये पहले साल में, 10 रुपये दूसरे साल में, 10 रुपये तीसरे साल में। इसका मतलब 30 ब्याज मिल गया टोटल, या फिर इसको हम क्या कह देंगे, 30% ब्याज मिल गया। किस पे, 100 पे। तो हमने यहाँ पे दरअसल देखिए क्या किया है कि 100 रुपये थे, 100 रुपये एक साल के लिए हमने लगाए। तो मान लीजिए एक साल के लिए अगर हम लगा रहे हैं तो 10% की दर पर मिलेगा उसका ब्याज हमको। और यहाँ पे आपने देखा 3 साल के लिए लगाया, तो इसका मतलब हम 3 से और गुणा कर देंगे। अब आप एक बात बताइए, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, ये क्या हमारा रेट है, 10% है तो अपॉन में 100 लगाना पड़ेगा परसेंटेज घटाने के लिए। और ये क्या है हमारा, ये हमारा टाइम है। इन दोनों से ही तो 30% बना है जो ये आया था, यही तो आपका ब्याज बनता है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल का कितना परसेंट निकालेंगे, R% निकालेंगे, लेकिन जितना टाइम दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई करके। यहीं से आपका फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट बराबर PRT/100। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, आपके याद भी होगा, समझाने के लिए बस आपको बता दिया कि प्रिंसिपल P पे R% की दर पे T समय के लिए जो ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा, आपका PRT हो जाएगा। 100 कहाँ से आया, 100 आपका R% जो है, परसेंट हटाने के लिए अपॉन में हम 100 लगाते हैं। ठीक, तो साधारण ब्याज बस इतना सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में है भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। सिंपल इंटरेस्ट के बहुत हल्के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं, 2021 के मेंस के, जो वीडियो के लास्ट में है, तो उसको ज़रूर देख लेना कि कितने आसान और किस तरह के क्वेश्चन वो SSC के अंदर पूछे जाते हैं रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के थोड़े और भी अच्छे बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी। आज सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में आप देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसके क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 12% वार्षिक साधारण ब्याज, इसका मतलब पहले साल में 12%, अगले साल में 12%, उससे अगले साल में 12%। 12% यानी कि सेम ही रहेगा, ये रेट तो सेम ही रहेगा। इसकी जो राशि होगी इंटरेस्ट की वो भी सेम रहेगी हर साल के लिए। 3 साल की अवधि के बाद उसको 5400 रुपये ब्याज के रूप में देने पड़े। अगर मैं इसको परसेंटेज के टर्म्स में देखूं, पहले साल 12% देना पड़ा उसको, दूसरे साल का भी 12% और तीसरे साल का भी 12%, कुल मिला के 3 साल में कितना रेट हो जाएगा, आप कहोगे 12 × 36, उसको 36% ब्याज देना पड़ जाएगा सिर्फ। इसका मतलब 36% उसका ब्याज हो गया। तो 36% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमको, 5400 दे रखी है। हम PRT वगैरह लिख के नहीं करेंगे, इसने कहा है कि उसके द्वारा ली गई मूल राशि कितनी थी। मूल राशि तो अपने आप में 100% होती है, हमको पता ही है। 100 की वैल्यू बता दो कितना होगा, तो 5400/36 × 100 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से निकालिए। इतने ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। 18 × 36, 18 × 54, 2 से इसमें डिवाइड लगाओगे तो 1500 आ जाएगा, सॉरी 150 आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, ये 15,000 हो गया। ऑप्शन नंबर C क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहले साल का 12% ब्याज देना पड़ा उसको, ऐसे ही उसको 3 साल तक जब वो ब्याज देगा तो कुल मिला के उसका जो ब्याज हो जाएगा वो 36% हो जाएगा। किसका, मूल राशि का। मूल राशि मान लीजिए, मूल राशि हम 100 ही मानेंगे हमेशा। परसेंटेज के टर्म्स में जब भी कुछ मानना होता है 100 मानते हैं। ऐसे नहीं समझ आता, बाई चांस ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक्स मूल राशि है, उसका 36% कितना है, 5400 है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो 5400, बिल्कुल बेसिक बता दिया तो मैंने आपको, अपॉन 36, लेकिन परसेंट लगा हुआ है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि आपका 15,000 ही बन जाएगा। क्लियर है, ये बस जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। आगे चलते हैं।
कितने प्रतिशत ब्याज की दर पे कोई राशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? एक थी, एक से कितनी हो गई है? 2 हो गई है। कितने सालों में? 8 सालों में। कितने? 8 सालों में। 1 से 2 होने का मतलब ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका अमाउंट है ना। इसका मतलब अमाउंट में तो क्या ब्याज भी जुड़ा होता है। 1 से 2 होने का मतलब उसका जो ब्याज लगा होगा वो कितना लगा होगा? 1 लग गया होगा। एक ब्याज कितने सालों में? 8 सालों में। तो 1 साल का ब्याज आप निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। 1/8 हो जाएगा। और जो 1 साल का ब्याज होता है वही तो हमारे क्या रेट ऑफ परसेंट होती है ना, सॉरी परसेंट ऑफ रेट होती है। तो 1 साल में उसको कितना ब्याज मिल रहा था? 1/8 ब्याज मिल रहा होगा। और इंटू कर देंगे 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है रेट का। तो कितना आ जाएगा? 1/8 का मतलब हमको पता होता है 12.5%। बहुत बेसिक से बहुत आसान से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते। जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी के अंदर बनते हैं वो मैंने सारे इसके अंदर लिए हुए हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि 1 से 2 धन हुआ है, इसका मतलब ब्याज जो है वो 1 रुपया लगा है उस पर। 1 से 2 होने का मतलब 1 रुपये ब्याज, लेकिन वो लगा कितना है? 8 सालों में। तो 1 साल में कितना ब्याज लग रहा होगा? 1/8। कितना लग रहा होगा? 1/8। और 1/8 1 साल के ब्याज ही तो हमको कैलकुलेट करना है। वही तो हमारा क्या रेट कहलाता है? वही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। ये क्या था? हमारा इंटरेस्ट था, ब्याज था 1/8। पीआरटी वगैरह भी लगा सकते हैं, बाकी डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ इनमें है नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 वर्षों में कोई राशि 1008 हो जाती है। कोई राशि हो जा रही है, अमाउंट है ये। प्रिंसिपल क्या है? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल, मूल राशि प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जो उसमें ब्याज भी ऐड कर देते हैं। तो कुल मिला के जो टोटल धनराशि हमारे पास बनती है, जिसमें ब्याज भी जुड़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। ऐसे ही करने पे 2 साल में 1008 होगी, 3.5 सालों में वो 1164 होगी। तो ये बताइए योग यानी कि राशि कितनी थी वो और ब्याज की दर कितनी है, ये हमको बताना है। 2 साल में 1008 हो जा रही है, 3.5 सालों में 1164 हो जा रही है। इसका मतलब जो बीच का गैप है इसके 2 से 3.5 पहुँचने में उसको कितना? 1.5 साल का गैप आ रहा है, यानी कि 3/2 ईयर्स। तो 3.5 साल में उसको कितना ब्याज मिल रहा होगा? तो आप देखोगे 1008 में से आप 1164 में से 1008 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8 7 8 56, 156 आ गया ना। 3.5 साल में उसको 1.5 साल में उसको 156 रुपये ब्याज मिल रहा होगा। अगर मैं स्टार्टिंग के 2 साल की बात करूँ तो 2 साल में उसको कितना ब्याज मिल रहा होगा? तो आप कहोगे वो तो मैं बड़ा आराम से निकाल सकते हैं, ×2/3 × 2 ऊपर पहुँच जाएगा। तो 3 से इसमें डिवाइड लगाएंगे, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, तो 52 दूनी 104, 104 दूनी 108। तो 2 सालों का जो उसका ब्याज है वो कितना है? 108 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्टिंग के 2 साल में उसको 108 रुपये ब्याज है, और अमाउंट क्या था हमारा? अमाउंट हमारा 1008 है। इसका मतलब 1008 में 108 रुपये जो है, 208 रुपये, 208 रुपये जो है वो ब्याज के हैं। तो प्रिंसिपल कितना होगा? आप कहोगे 1008 टोटल अमाउंट था, 208 उसका ब्याज अगर हम निकाल दें तो बचे जो 800 रुपये हैं वो क्या है? प्रिंसिपल है, यानी कि मूल राशि है। तो 800 तो चारों ऑप्शन में रखा है। अब हमको क्या है? रेट और निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 साल में कितना ब्याज दे रहा होगा? 2 साल में 208 ब्याज देता है, 1 साल में 104 रुपये ब्याज दे रहा होगा। 1 साल का ब्याज कितने पे? 800 पे। परसेंटेज निकालना तो 100 कर दो मल्टीप्लाई, 13 8 104 होते हैं, 13% क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और यही क्वेश्चन के अंदर हमको बताना था। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक बहुत छोटे क्वेश्चन। क्लास भी छोटी रहेगी आज, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो कुछ भी इसमें फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। एक व्यक्ति रुपये उधार लेता है 5000। अच्छा, गूगल बाबा की देन है जो अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाए, मैं समझाता हूँ आपको ढंग से क्या है। एक व्यक्ति ने 5000 रुपये उधार लिए, 2 साल के लिए 4% साधारण ब्याज की दर पर लिए हैं। ठीक है, वह तुरंत इसे 2 साल के ही लिए 6 से ही 1/4% की दर पे किसी अन्य व्यक्तियों को उधार दे देता है। 4% पे लिए उसने और 6 से ही 1/4% पे उसने उधार दे दी। तो पूरे लेन देन में उसका प्रतिवर्ष लाभ कितना है ये हमको बताना है। तो मुझे एक बात बताइए, 2 साल में 4% की दर पे उसको ब्याज कितना देना होगा? तो आप कहेंगे 8% ब्याज देना पड़ेगा। 1 साल का 4%, उससे अगले साल का 4%, कुल मिला के 8% हो गया। 6 से ही 1/4 का मतलब होता है 25/4, लेकिन 1 साल का ब्याज है, 2 साल के ब्याज के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 25/2% उसको ब्याज मिलेगा जहाँ पे उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। देखिए कितना अकलमंद था यार, इसने 5000 रुपये किसी से उधार लिए और ये 5000 रुपये किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए। लिए कितने पे थे? 4% की ब्याज पे की दर पे, और दे कितने पे दिए? 6 से ही 1/4% की ब्याज की दर पे। तो कुल मिला के इसको फ़ायदा होगा ना। कितना फ़ायदा होगा? तो 25/2
-8 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2%। इसका मतलब उसको टोटल कुल मिला के 2 साल में 9/2% का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन हमको क्या है, हमको तो 1 साल का बताना है कि 1 साल में कितना फ़ायदा होगा। 2 साल का जब इतना है तो 1 साल का इसका आधा हो जाएगा, तो वो कितना 1 साल का हो जाएगा 9/4%। 1 साल का 9/4% हो जाएगा किसका, मूलधन का, जो 5,000 रुपये था। 5,000 रुपये का 9/4% निकालना है। तो अब तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपॉन में लगा दो 100, परसेंटेज को हटा के ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और 9 पंजे 45, 450/4, 450/4 का मतलब हो जाता है आपका 112.50। ये क्या है आपका प्रॉफिट, क्या है 1 साल का प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, और ना ही होनी चाहिए। देखिए फिर से समझा दूँ थोड़ा सा। 2 साल में जो उसको ब्याज देना था वो देना था 8%, लेकिन जब इसने यही धन किसी और आदमी को दे दिया तो उससे ब्याज ले रहा है 25 से ही 25/2%। तो कुल मिला के 9/2% का उसको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कितना, 2 सालों का है। हमको तो 1 साल का चाहिए था, 1 साल का आधा कर देंगे इसका। 1 साल का जब हम निकाला तो 9/4% आया। तो 5,000 का 9/4% कितना होता है 112.5, और यही हमको क्वेश्चन के अंदर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा जाए। यदि इसे 2% अधिक पर रखा जाता तो 360 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो राशि कितनी थी वो बताना है, सम कितना था। अगर हम 2% फालतू रखते, यानी कि हर साल उसको 2% ज़्यादा ब्याज मिल रहा होता, तो 3 साल में कितना ब्याज मिल गया होता। आप कहते 3 साल में उसको 6% ब्याज फालतू मिल गया होता। लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में तो 6% है, और राशि के टर्म्स में बात करें तो 360 रुपये अधिक मिलते। बस यही बात पकड़नी थी कि 6% की वैल्यू 360, और टोटल मूलधन कितना होगा 100%। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ से कहोगे 6 × 36, 100 की हो जाएगी आपकी 6,000। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले। बिल्कुल बहुत लंबू जो सवाल हैं ऐसे ही आते हैं, आप देख लेना। 2021 मेंस के 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन है सारे। आपको लग रहा होगा पता नहीं क्यों करवा रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ इसलिए करवा रहा हूँ कि जिससे आपको पता चले कि सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान आता है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अगर ऐसा ही का आता है तो हाँ थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग हो जाता है, उसको हम इंस्टॉलमेंट वाली क्लास में देखेंगे। 1550 रुपये की राशि आनुषिक रूप से 8% और 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई। मतलब 1550 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट को 8% की ब्याज पे दे दिया, दूसरे पार्ट को 5% की ब्याज पे दे दिया। 3 वर्षों के बाद कुल 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो 5% की जो इंटरेस्ट पे राशि दी थी वो कितनी थी ये हमको बताना है। अच्छा 5% और 8% का रेशो बताना है हमको कि कितनी कितनी राशि दी गई थी। 3 सालों में 300 रुपये ब्याज मिल रहे हैं, तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा, 1 साल में 100 रुपये का ब्याज मिल रहा होगा। अब जब 1 साल में 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पे, 1550 पे, 100 रुपये का ब्याज 1550 पे इंटू 100 कर देंगे 1 साल का रेट निकालने के लिए। 0 से 0 कट गया, 5 से 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 200/31%। 1 साल का ब्याज कितना है 200/31% मिला है कुल मिला के, टोटल 8% वाली राशि से भी और 5% वाली राशि से भी। तो इसमें मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। 8%, 5% और बीच में जो कॉमन मिला है हमको 200/31%। एलिगेशन लगाइए इसमें, ठीक है। यहीं पर अगर एलसीएम लूँ तो 31 यहाँ से हटा के 31 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, 31 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, कितना बनेगा 5 एकम 5, 5 × 15 और 8 एकम 8, 8 × 24। 248 में से 200 जाएंगे तो कितना बचेगा 48। 200 में से 155 जाएंगे तो कितना बचेगा 45। तो 8% की दर पे इसको और थोड़ा ब्रेक कर लें तो ये 15 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो 8% की दर पे जो राशि ली वो 15 रेशो में थी, और 5% की दर पे जो राशि थी वो 16 के रेशो में थी। लेकिन इसने हमसे उल्टा पूछा है कि 5% और 8% की दर पे जो राशि दी गई है उनका अनुपात कितना है, तो वो अनुपात हो जाएगा आपका 16:15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके के सारे चैप्टर जो हमने पहले पढ़े हुए हैं उनका इस्तेमाल अलग अलग चैप्टर्स के अंदर होता रहता है, इसलिए उनकी बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। जैसे इसमें हमने एलिगेशन लगा दिया, ऐसे नहीं करते अगर आप तो फिर एक्स मान के करते। मान लीजिए 8% की दर पे एक्स राशि दी गई है तो दूसरे वाले पे 1550 माइनस एक्स कर देते उसको, तब कैलकुलेट करते, तब भी आपका आंसर आ जाता। लेकिन वो थोड़े लेंथी हो जाते हैं, आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है तो ये तरीके सीखने पड़ेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। एक पिता ने 8.5 और 16 वर्ष की अपनी 2 बेटी को बीच 35 लाख रुपये की वसीयत छोड़ी है। पहली बच्ची कितने की थी 8.5 साल की और दूसरी
16 साल की थी, उसने 35 लाख रुपए की अपनी वसीयत दोनों लड़कियों के नाम कर दी। प्रत्येक के 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उनको समान राशि मिल सके। वसीयत की है कि जब वो 21 साल तक अपनी एज में पहुंचेंगी तो 21 साल पे उनको दोनों को बराबर राशि मिल जाएगी। बराबर राशि का मतलब समझ रहे हैं, आपके प्रिंसिपल जो उसने दिया था वो प्लस इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट जो है उनका बराबर हो जाएगा जब वो दोनों 21 साल की होंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो वसीयत के समय बड़ी बेटी को कितना धन मिला स्टार्टिंग में, ये हमको बताना है। 8.5 साल। इसको 21 साल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम और लगेगा अभी, तो आप कहोगे 12 8 20, 12.5 साल और लगेंगे। 16 साल वाली को 21 साल तक पहुंचने के लिए इसको 5 साल और लगेंगे। ठीक, तो 12.5 सालों में इसकी जो भी संपत्ति रही होगी छोटी वाली लड़की की, 10% की दर से कितनी होगी आप कहोगे 125% उसको ब्याज मिल गया होगा। ऐसे ही इसकी बात करूँ मैं तो 10% की दर से जो बड़ी वाली लड़की है उसको 5 साल में कितना 50% ब्याज मिल गया होगा। छोटी लड़कियों को अपनी राशि पे 125% ब्याज मिल गया, बड़ी वाली लड़की को अपनी राशि पे कितना 50% ब्याज मिल गया। तो अब यहाँ से एक बात बताइए, मान लीजिए इसको छोटी वाली लड़की को एक्स राशि मिली, उसमें उसको 125% का ब्याज मिला है, तो 100% तो खुद रही होगी और 125% का ब्याज, इसका मतलब वो खुद की जब वो 21 साल की लड़की होगी तो खुद का 225% हो जाएगी, इतना उसको अमाउंट मिलेगा। ऐसा ही दूसरी वाली जो उसकी बड़ी लड़की है उसके साथ होगा कि 100% उसका खुद की राशि रही होगी, इसको हम मान लेते हैं 22 इंटू 50% का उसको ब्याज मिला है, कुल मिला के उसका अमाउंट हो जाएगा 150%। इधर भी अमाउंट रखा हुआ है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, उनको मिली हुई राशि है। 15 से डिवाइड लगाओगे तो 15 पंजे 225 और 15 ढाई 150, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो एक्स अपॉन वाई कितना आ गया, एक्स अपॉन वाई आ गया 2/3। इसका मतलब 2:3 की रेशो में उनको राशि डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी। तो 5 की वैल्यू कितनी है 35 लाख। इसने पूछा है कि बड़ी बेटी को कितनी मिली होगी, तो 3 की वैल्यू बतानी है, 5 7 35, 7 21, तो बड़ी बेटी को कितना 21 लाख रुपए वसीयत के टाइम पे मिला होगा, और यही हमको इस क्वेश्चन में बताना। छोटी की पूछ लेता तो हम इसको कह देते कि 14 लाख रुपए छोटी वाली लड़की को मिले होंगे वसीयत के टाइम पे। तो यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं आई आपको। देखिए 12.5 साल में छोटी वाली लड़की को 10% की ब्याज की दर से कितना 125% ब्याज मिल जाएगा। ये ब्याज है, ये दोनों के इंटरेस्ट हैं, सिर्फ इनके प्रिंसिपल ऐड नहीं कर रहे हम। इनके प्रिंसिपल 100% होंगे, 100% में 125% ऐड करा तो उसका मतलब कुल अपनी जो राशि का 225% उसका अमाउंट हो जाएगा छोटी वाली लड़की का। ऐसे ही बड़ी लड़की की बात करूँ तो उसका अपनी मूल राशि का जो उसको मिली होगी वसीयत के टाइम पे उसका 150% अमाउंट बना होगा, जिसमें 50% उसका इंटरेस्ट रहा होगा। दोनों को जब बराबर रखेंगे तो 2/3 की रेशो में इनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 35 लाख। आगे चलें, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपने ज़रूर जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहाँ पे देखे होंगे और देखने को मिल सकते हैं। 1500 रुपये पर 3 साल के लिए 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1350 रुपये है। तो ब्याज के दरों के बीच का अंतर भी बताना है। तो 1 साल में अंतर कितना आएगा, आप कहोगे 13.50 जो है 3 साल का अंतर है, 3 से डिवाइड लगा दो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि 1 साल में 3 साल का अंतर था, 1 साल में 4.5 रुपये का अंतर आ रहा है। कितने पे 1500 रुपये, और हमको डिफरेंस तो निकालना है रेट का, तो वही तो ये अमाउंट ये पैसा जो रखा हुआ है 4.5, ये 1 साल का डिफरेंस है। तो 1500 पे कितना डिफरेंस रेट का आ जाएगा, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 से 45 कितना आ गया 0.3%। एक्स मान के आप करना चाहें तो कर लीजिए, कोई फायदा मतलब सिंपल इंटरेस्ट में एक्स मानना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर कोई करता है तो, टाइम ख़राब कर रहा है अपना। धन की राशि 5 साल में 9800 रुपये और 8 साल में 12,005 रुपये साधारण ब्याज के समान दर पर प्रतिवर्ष उसकी ब्याज की दर बताइए कितनी होगी। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहला कर चुके हैं सर। 5 साल में कोई राशि, ये क्या है अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ये, है ना, 9800 होगी और 8 साल में 12,005 होगी। तो इसका मतलब 3 साल में उसको 3 साल में कितना ब्याज मिल गया होगा, 9800 से 12,005 हो रही है, तो इनके बीच का गैप जो है कितना 201 हो गया, 5 1 हो गया 205, 2205। 3 साल का जो गैप है वो 2205 है, यानी कि 3 साल का जो ब्याज है वो 2205 रुपये मिला है। भाई पी तो सब में सेम है, जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो कौन, इंटरेस्ट ही तो क्रिएट कर रहा है। तो 3 साल का इतना है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं।
5 साल का हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं ना। 1 साल का देखेंगे तो कितना आएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 3 और 3 पंजे 15। 1 साल का 735 आ गया। 5 सालों का कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 से 15 और 2 17, 5 सत्ते 35 और 1 36, 3675 रुपये 5 साल का ब्याज आ गया। तो ये जो हमको 9800 रुपये अमाउंट दे रखा है, इसमें से 3675 रुपये तो ब्याज के हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आप कहोगे 9800 से माइनस कर दीजिए कितना, 3675, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 6 गया 1 और 9 में से 3 गया 6, यानी कि 6125 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है। 6125 रुपये प्रिंसिपल है। रेट अगर मुझे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमको 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 1 साल में 735 रुपये का ब्याज मिलता है। कितने पे, प्रिंसिपल तो 6125 ही है, इंटू 100 कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। हमको दिख रहा है 6125 से ये 10 बार से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, लेकिन 15 छक्के 90, 15 से हो नहीं सकता, 5 नहीं है, 8 नहीं है, 15 नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका, या आप इसमें डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देखिए 6125 का मतलब अगर मैं यहाँ से 1 जीरो हटा के यहाँ भी लगाता हूँ, कितना हो गया 7350, तो हमको दिख रहा है कितनी बार जा रहा है, ये 1 जीरो और रखा हुआ है ना, 73,500 कर लो इसको, तो 10 गुना भी करेंगे तो 6125 का 10 गुना 61,250 होगा। इसका मतलब 10 से तो आंसर ऊपर आने वाला है, ऊपर आने वाला है। तो 5 और 8 तो वैसे कैंसिल हो गया था। अब 15 की बात करें तो 15 छक्के 90, अब मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो 15 छक्के 90, यानी कि 90,000 के आसपास पहुँच रहा है, लेकिन हमको तो 73 पहुँचाना है। 73 पहुँचाना तो अकेला ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, जो कि है 12%। बाकी आप डिवाइड लगा के भी देख लीजिए, फिर भी आपका आंसर यही आने वाला है। साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो 20 साल के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। अभी तो पीछे हम करके आए थे, 1 से कितनी होगी, 3 हो गई, कितने टाइम में, 8 सालों में। क्लियर, 8 सालों में 1 से 3 होगी, इसका मतलब कितनी बढ़ी है, प्लस हो गई है, 2 बढ़ गया, तो इसका मतलब 2 जो है ये ब्याज है। एक उसका प्रिंसिपल था, ये इसका प्रिंसिपल था, ये इसका अमाउंट है, तो 1 से 3 होने का मतलब 2 रुपये का ब्याज लग गया है, लेकिन कितने टाइम में, 8 सालों में। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो आप कहोगे 4 सालों में क्या हुआ होगा, 4 साल में 1 रुपये का ब्याज मिल रहा होगा, 4 साल में 1 रुपये का ब्याज मिल रहा होगा। 4 साल में जब 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 20 सालों में कितना मिल जाएगा, आप कहोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह। क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिए, क्या कर देंगे, 5 से भाई 4 साल में 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 20 साल में 20 से मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा और सही करके लिखते हैं, रुक जाओ। 4 साल में 1 रुपये का ब्याज, तो 20 साल में कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20 साल में मिल जाएगा ब्याज, 4 पंजे 20 होते हैं, 5 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। तो 1 रुपये प्रिंसिपल था, 5 रुपये का ब्याज मिल गया, कितना हो जाएगा ये, 6 हो जाएगा। तो इसने कहा है कि 20 साल के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 6 टाइम्स हो जाएगी। और यही तो हमको बताना था, यही तो हमको बताना था, ठीक है। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ आ गया। पीछे हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए कितना महान क्वेश्चन, सीजीएल 2021 मेंस का क्वेश्चन आया हुआ, कितना महान क्वेश्चन है, खुद देख लीजिएगा किस तरह के एसआई के क्वेश्चन आते हैं। एक राशि 12,000 पर 15% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। 15% 1 साल का है, 3 साल का कितना हो जाएगा, आप कहोगे 45%। 45% जब ब्याज मिलेगा 12,000 पे, तो 12,000 का 45% ही तो हमको निकालना है। तो 12,000 का 45% कैसे निकालेंगे, 12 पंज 1 जीरो आएगा, 12 पंजे 60, 6 कैरी हो गया, 12 चौक 48, 6 54, 5400 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया 3 सालों का 15% की दर पे 12,000 रुपये। बताइए कितना, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, मुश्किल से 10 सेकंड का। 2021 मेंस का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। और ऐसा एक आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ही में बहुत कुछ करने को नहीं है इतना ज़्यादा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिया। छोटी क्लास इसलिए रखी है, कल की क्लास आपकी सीआई की होगी, तो सीआई में आपको अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। 20,000 और 40,000 की राशि क्रमशः 10% और 15% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दी जाती है। तो कुल साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। 10% की राशि 3 साल में कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 30% ब्याज देगी। 15% की दर पर 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 45% मिलेगा। 20,000 पर 30% कितना होगा, 20 या 60, यानी कि 6,000 रुपये हो गया।
टोटल इंटरेस्ट बताना है हमको कि टोटल इंटरेस्ट, टोटल ब्याज हमको कितना मिला है। तो 20,000 पर 30% की दर से 6,000 रुपये ब्याज मिलेगा, प्लस 40,000 जो है उस पर 45% की दर से कितना हो जाएगा। तो 40,000 का 45% आप निकालोगे कितना आएगा, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि 18,000 रुपये हो जाएगा। ऐसे अगर समझ ना आ रहा हो तो कर लीजिए, 45% निकालिए, वो भी आपका 18,000 ही आएगा। तो 18 और 6 24, यानी कि कुल मिला के कितना ब्याज मिल गया, 24,000 ब्याज मिल गया। और यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के बहुत आसान क्वेश्चन एसआई के ऊपर बनते हैं, और मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमको करने की ज़रूरत एसआई में नहीं है। बेसिक चीज़ें थी, मेन तो आपको ये समझना था कि पीआरटी अपॉन 100 क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है ना। अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो अमाउंट आपका जो होता है प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारा मूलधन है वो, प्लस आपका जो इंटरेस्ट है वो, उन दोनों का सम क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। समझ आ गया। अब तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं और उनके जो आंसर हैं वो सब। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। और ज़रूर ज्वाइन कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ना। और इसी तरह का आपको सीआई का मिल जाएगा एक अच्छी सी वीडियो। उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट की लास्ट वीडियो बनाएंगे और हमारा इंटरेस्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।